नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनजी न्यूज़ यानी प्योर एंड जेनिक न्यूज़। आज जो है इंडिया के जो वित्त मंत्री जो है निर्मला जी ने अपना बजट जो पेश किया है, इस बजट में जो क्या लोगों के ऊपर में एक जो सैलरी पर्सन जो बिजनेसमैन उसके ऊपर में क्या इसका असर आएगा। यहाँ हमारे साथ में जो है मनीष दुबे जी जो सीए हैं, उनसे पूछते हैं इसके बारे में। मनीष जी, धन्यवाद पीएनजी न्यूज़ को आपने टाइम दिया। अच्छा, आज जो बजट जो पेश किया गया है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो सैलरी पर्सन जो है उसका जो स्लैब जो है 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है, तो सैलरी पर्सन के ऊपर में इसका क्या असर आएगा? ये जो भी बजट पेश किया है, इस बजट को हम 2 पार्ट के अंदर क्लासीफाई करते हैं। टैक्स में 2 रिजीम है, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ये जो न्यू रिजीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, वो न्यू रिजीम में स्लैब रेट इंक्रीज़ करके 7 लाख किया है। हर वो सैलरी एम्प्लॉयड जो न्यू रिजीम में जाना चाहता है, न्यू रिजीम में जाता है, उसको 7 लाख तक कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 7 लाख की लिमिट है, ये रिबेट है। रिबेट का मतलब है कि अगर आपकी सैलरी 7 लाख से कम है तो आपको ज़ीरो टैक्स भरने का आएगा। लेकिन यदि आपकी सैलरी 7 लाख से ज़्यादा है, से फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 7,50,000 हो गई है, तो आपको 3 लाख तक ज़ीरो टैक्स लगेगा। 3 लाख से 6 लाख का जो स्लैब है उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, और फिर 6 लाख के ऊपर का जो स्लैब है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स लगेगा। दैट मीन्स आपको अगर 7 लाख से ज़्यादा सैलरी है तो 3 लाख तक ही छूट मिलेगी, पूरे पे नहीं मिलेगी। अगर 7 लाख से कम है तो ज़ीरो टैक्स हो जाएगा न्यू रिजीम में। तो अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर में क्या सेम ये नियम लागू रहेगा? गवर्नमेंट सर्वेंट में भी सेम रूल लगेगा। अगर वो न्यू रिजीम में जाता है तो 7 लाख तक टैक्स फ्री रहता है, और 7 लाख के ऊपर है तो फिर वो सेम 3 लाख का ही उसको छूट मिलेगा। तो अभी तक साधारण आदमी जो समझता है कि जैसे अभी आपने बताया कि 3 लाख तक छूट मिलता है, लोग के दिमाग में ऐसा भी होगा कि 7 लाख तक अगर इनकम आता है तो 7 लाख तक का इनकम तक पूरा छूट मिलता है, तो इसमें क्या अंतर आ जाता है? इसमें अंतर ये है कि अगर आपका इनकम 7 लाख से कम है, से फॉर एग्जांपल 6,90,000 है, 6,99, 7 लाख तक है, तो ज़ीरो टैक्स हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका न्यू रिजीम में इनकम 7,10,000 हुआ तो आपको 3 लाख का ही छूट मिलेगा। अंतर वहाँ पे वो है रिबेट का, कि जैसे ही आपने 7 लाख क्रॉस किया तो आपको छूट सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का मिलता है, 7 लाख का नहीं मिलता। हाँ, अगर आप 7 लाख के अंदर है, से फॉर एग्जांपल 690 या कोई भी फिगर है 7 लाख तक का, तो आपको पूरा छूट मिलता है, तो ज़ीरो टैक्स भरने का आएगा। उद्योगपतियों का क्या इसका इम्पैक्ट होगा? उद्योगपतियों में भी सेम रूल लगेगा। उनके पास 2 स्कीम होगी, ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम। सपोज वो न्यू स्कीम में जाते हैं तो उनको 7 लाख तक का टैक्स पूरा एग्जेम्प्ट मिलेगा। उद्योगपतियों के लिए एक और अच्छी स्कीम लॉन्च की है, जो पहले 2 करोड़ तक उनको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं थी। 44 AD आता था जिसमें वो 6% प्रॉफिट दिखा सकते थे, उसकी लिमिट बढ़ा के 3 करोड़ कर दी। और जो प्रोफेशनल्स थे उनके लिए 50 लाख का लिमिट था, वो इंक्रीज़ करके 75 कर दिया है। सो अगर आपका टर्नओवर अब 3 करोड़ तक जा रहा है, सो आपको प्रिजेम्पटिव में टैक्स भरना है तो आप भर सकते हैं। अच्छा, ये अभी एक गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लाई है न्यू स्कीम का, तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम, ये दोनों में अंतर क्या है? फाइन, देखिए, ये जो न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम है जो पहले से चला आ रहा है। सो जो पहले की इनकम टैक्स की पॉलिसी थी वो क्या है, सेविंग को ज़्यादा प्रमोट कर रही थी। दैट मीन्स अगर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी सेविंग स्कीम है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आपको ATC में डिडक्शन मिलता था, टैक्स में से उतने पैसे आपके माइनस हो जाते थे। सो हर एक इंडिविजुअल क्या है, मोटिवेटेड रहता था सेविंग करने के लिए, कि वो पैसे बचा के रखे। ये पैसे 2 फायदे थे, उसके सेव किए हुए पैसे देश की इकोनॉमी में भी काम में आते थे, एज वेल एज उसके फ्यूचर के लिए भी काम में आते थे। अभी जो न्यू स्कीम जो इंट्रोड्यूस कर रही है, जो ये फिनांस बिल है, ये पूरा का पूरा न्यू स्कीम बेस्ड है। ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्कीम को प्रमोट कर रहा है। गवर्नमेंट ने भी डिफ़ॉल्ट टैक्स सिस्टम चेंज कर दिया है। दैट मीन्स पहले क्या होता था, ओल्ड टैक्स सिस्टम डिफ़ॉल्ट होता था, अभी ये साल से न्यू टैक्स सिस्टम डिफ़ॉल्ट रहेगा। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो चेंज करना पड़ेगा। न्यू टैक्स स्कीम में क्या है कि इसमें आपके सेविंग के सारे ऑप्शंस कोई बेनिफिट नहीं है। सो ये थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि अमेरिकन कल्चर को एडॉप्ट हम कर रहे हैं, कि भाई आप पैसे कमाओ और खर्चे करो, एक्सपेंडिचर बेस्ड रहेगा। सेविंग का आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा नहीं। सो लोगों की जो बचत करने की टेंडेंसी वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो जाएंगे। सो जो गवर्नमेंट उस तरफ पुश कर रही है, मेरे हिसाब से ओल्ड स्कीम वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज अगर हम पैसा सेव करते हैं तो देश की इकोनॉमी एज वेल एज इंडिविजुअल की इकोनॉमी भी सही रहेगी। आप पास्ट ट्रेंड देखेंगे, इतने सारे रिसेशंस आए, US कंट्री या किसी भी कंट्री को देखो, रिसेशंस में वो बूम कर जाते हैं। वो बोलते हैं भाई हमसे इकोनॉमी संभल नहीं रही, हम चला नहीं पाएंगे, जबकि उसका असर इंडिया के ऊपर एकदम मिनिमम आता है। बिकॉज ऑलरेडी उनके पास एक पास सेफ फंड है जो एज ए कुशन काम में आता है। सो ये कुशन धीरे धीरे न्यू स्कीम को प्रमोट करने की वजह से कम हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर बेस्ड है, जैसा बताया US को कॉपी कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर्स के ऊपर जाएगा, सेविंग हैबिट्स पीपल्स की कम हो जाएगी।
अच्छा, जाते जाते एक और पूछना चाहूँगा कि लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन होता है, जैसे रिटर्न भरते हैं तो सर्विस पर्सन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कोई भी हो, तो इसमें कौन कौन जो खर्चा जो है ना उसमें दिखा सकते हैं? वो खर्चे में सेम अभी अगर मैं पहले से सेविंग करता आ रहा हूँ, LIC वगैरह सब मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, होम लोन का इंटरेस्ट वगैरह डिडक्शन ले रहा हूँ, तो मेरे लिए ओल्ड स्कीम ज़्यादा बेटर रहेगी। मैं अगर यंगस्टर हूँ, नया नया एम्प्लॉय और मैं सेविंग में बिलीव नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए न्यू स्कीम ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। डिडक्शन से वो सारे रिड्यूस हो गए, कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन आपको मिलना नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का था, गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज़ करके 52,500 कर दिया है, और फॉर्म भी सिंप्लीफाइड कर दे रहे हैं, सिंगल फॉर्म आएगा। सो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे। कॉल इतना ही होगा कि अगर आपके पास सेविंग हैबिट्स है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, तो ओल्ड स्कीम बेटर रहेगा। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैंने सिर्फ अर्न किया है, कहीं सेव नहीं किया है, तो मेरे लिए न्यू स्कीम बेटर रहेगा। फिर भी एक कंपैरेटिव कैलकुलेशन करना रहेगा कि भाई मेरे लिए ओल्ड बेनिफिशियल है या न्यू बेनिफिशियल है, उसके ऊपर से हम कॉल ले सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा स्कीम सिलेक्ट करना चाहिए।